अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रज़ी ताहिर। यमन ने ऐलान कर दिया 10 लाख हमले भी कर दो, अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। साथ साथ बात करेंगे यमन के किन किन इलाकों को निशाना बनाया गया है अमरीकी त्यारों की जानिब से। इसके साथ बात करेंगे 72% अमरीकियों का ट्रंप पर अदम एतमाद, एक नया सर्वे हुआ है। और इसके साथ बात करेंगे मज़ीद यमन की सूरत हाल पर और अमरीकी त्यारा बरदार बहरी जहाज़ों पर हमलों के हवाले से क्या डिटेल्स हैं वो सामने आई है। सबसे पहले आपके सामने रखते हैं यमन की अवामी तहरीक जो है, मुज़ामती तहरीक अंसारुल्लाह, उसने एक मरतबा फिर अपने अज़्म को दोहराया है और कहा है कि मुल्क में किसी भी गैर मुल्की जारियत के आगे झुकने के बजाय मुज़ाहमत को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर उन कोशिशों के ख़िलाफ़ जो यमन को फ़लस्तीन की हमायत से रोकने के लिए की जा रही हैं। यमनी जर्नल कॉरपोरेशन रेडियो और टेलीविज़न के डायरेक्टर अब्दुर्रहमान अल हनूमी ने कहा कि सना पर 2 लाख फ़ज़ाई हमले इससे कबल हो चुके हैं। यानी वो सऊदी अरब की सरबराही में एक जो यमन पर जंग मुसल्लत की गई थी उसकी बात करें। कहते हैं कि हमने 2 लाख हमलों के आगे हार नहीं मानी, आप 10 लाख हमले हम पर कर दें तब भी हम हार नहीं मानेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। साथ साथ बात करते हैं यमन की मुसल्लह अफ़वाज ने गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान दूसरी बार अमरीकी त्यारा बरदार जहाज़ USS हैरी ट्रूमैन को मिज़ाइलों और ड्रोन त्यारों से निशाना बनाया। अंसारुल्लाह के दफ्तर के तर्जमान ने ऐलान किया है कि यमन की मुसल्लह अफ़वाज ने दूसरी बार जवाबी हमला करके यमन पर फ़ज़ाई हमले को नाकाम बना दिया है। यमन की मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से कहा गया है कि अमरीकी त्यारा बरदार जहाज़ बहरा अहमर के शुमाली हिस्से में था, जिसे मुतअद्दिद बैलिस्टिक और क्रूज़ मिज़ाइलों से और ड्रोन से निशाना बनाया गया। इस बयान में दर्ज है कि अमरीकी बहरी बेड़े पर दर्जनों मिज़ाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं और इसके साथ साथ दुश्मन के दूसरे वार के दौर के हमलों को भी बेअसर बना दिया गया है और जंगी त्यारों को वापसी पर मजबूर किया गया है। यमन की मुसल्लह अफ़वाज ने ऐलान किया है कि मज़कूरा कार्रवाई यमन पर अमरीका की मुसलसल जारियत के जवाब में की गई है, जो जुल्म और इस्तकबार के मुकाबले में मुबनी बर इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक है। यमन के मुसल्लह अफ़वाज के ने ज़ोर देकर कहा कि अगर जंग का दायरा वसी किया जाता है तो यमन भी बर वक्त मुकाबले के लिए नए तरीक़ाकार इस्तेमाल करेगा। इसके साथ यमन की मुसल्लह अफ़वाज ने गुज़िश्ता रात जवाबी कार्रवाई करके अमरीकी बहरी बेड़े को 18 बैलिस्टिक और क्रूज़ मिज़ाइलों से और ड्रोन से निशाना बनाया था। अब आप एक मैप देखें, इसमें हम सिचुएशन डिस्कस करते हैं कि 15 तारीख से ये जो मुसलसल एयर स्ट्राइक्स हो रही है यमन पे, कहाँ पे कब और कैसे हमला हुआ। इस मैप में आप देख रहे हैं सादा गवर्नेट, इस पर हमला किया गया, हज्जा गवर्नेट पर हमला किया गया, सना पर हमला किया गया, मारिब शहर है वहाँ पे हमला किया गया, अलबैदा गवर्नेट पर हमला किया गया, दामार गवर्नेट पर हमला किया गया। इसी तरह यमन के मुख्तलिफ हिस्सों को IBB गवर्नेट है वहाँ पे हमला किया गया, तेज़ गवर्नेट है वहाँ पे हमला किया गया। और ये तमाम एयर स्ट्राइक्स जो की गई इसमें 47 एयर रेड्स की गई हैं, 47 एयर रेड्स की गई हैं और इसमें तकरीबन जो अभी तक शहादतों की इतलात है वो 53 से ज़्यादा बताई जा रही है, जो यमन के मुख्तलिफ आम शहरियों की शहादतों की इतलात है। और ये जो हमले किए गए हैं ये मुख्तलिफ टाउन्स में, मल्टीपल टाउन्स में, जिस तरह मैंने आपको बताया इन मल्टीपल टाउन्स में ये हमले किए गए, यानी पूरे यमन के अतराफ़ में ये हमले जो है मुख्तलिफ औक़ात में अमेरिका की जंगी त्यारों की जानिब से किए गए हैं। ये सूरत हाल है जी। यमन को जो सज़ा मिल रही है, आपको पता है यमन को सज़ा मिल रही है इसराइल के ख़िलाफ़ गज़ा का साथ देने की, इसराइल की नाकाबंदी करने की सज़ा मिल रही है और वो यकीनन हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तो ये यमन की सूरत हाल है जो आपके सामने रखी है। इस वक्त आलम इस्लाम की जो बेसी है उसको अगर हम सामने रखें तो बड़ा ही अफसोस होता है कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, इसके साथ साथ कतर, कुवैत और ये जो जितने ममालिक हैं, ओमान, इन तमाम ममालिक की जो हमदर्दियाँ भी हैं वो भी यमन के साथ दिखाई नहीं देती और वो अपने बरादर इस्लामी मुल्क के साथ खड़े होने के बजाय कहीं ना कहीं उनकी फ़िज़ा, उनकी ज़मीन, उनके वसाइल जो है वो यमन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो ये बड़ी बदकिस्मती है। यमन वाहिद मुल्क है इन तमाम खलीजी ममालिक के अंदर जो डट कर इसराइल के मुखालिफ और गज़ा के साथ खड़ा रहा, लेकिन बदकिस्मती से अब तमाशा देखा जा रहा है। यमन पर जितने हमले हो रहे हैं
اس کا تماشا کون دیکھ رہا ہے؟ سعودی عرب۔ تماشا کون دیکھ رہا ہے؟ متحدہ عرب امارات۔ تماشا دیکھ رہا ہے قطر، کویت اور دیگر ممالک جو ہے، عرب ممالک جو ہے وہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ یمن کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ جوابی کارروائی میں سعودی عرب یا کویت، سعودی عرب یا قطر یا متحدہ عرب امارات کے اندر جو امریکی اڈے ہیں ان کو نشانہ بنائے۔ یہ یمن کے پاس پورا اختیار ہے، لیکن وہ اس کو نشانہ بنانے کے بجائے، وہ اپنے برادر اسلامی ملک کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے، وہ سمندری کارروائی کے اندر سمندر میں جو اس وقت موجود ہے اسرائیل کی جو امریکہ کے جنگی طیارے یا بحری جہاز موجود ہیں، وہ ان کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ بھی اس کی اعلیٰ ظرفی کی ایک علامت ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک سروے کی جو سامنے آیا ہے۔ یہ سروے ہے دا ہیل ویب سائٹ نے وفاقی افرادی قوت کو کم کرنے اور واشنگٹن کے اقتصادی شراکت داروں کے خلاف ٹیرف جرمانے عائد کرنے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتصادی نقطہ نظر کے حوالے سے ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ ایک سروے کے مطابق 72% امریکیوں نے ملک کی معاشی حالات کو خراب قرار دیا ہے۔ ابھی ٹرمپ کو آئے کچھ عرصہ ہی ہوا ہے، 72% امریکی ابھی کہہ رہے ہیں کہ ملک کی معاشی حالات مسلسل خراب ہو رہی ہیں جو ٹیرف لگائے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں۔ 6 سے 9 مارچ تک کرائے گئے اور جمعرات کو جاری ہونے والے CNN کے سروے میں 51% امریکی شراکت کنندگان نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں نے ان کے ملک کے معاشی حالات کو بدتر بنا دیا ہے۔ یعنی 51% امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹرمپ کی ابھی کی پالیسیاں ہیں اس سے معاشی حالات مزید بدتر ہو رہے ہیں۔ جبکہ دا ہیل ویب سائٹ نے وفاقی افرادی قوت کو کم کرنے اور واشنگٹن کے اقتصادی شراکت داروں کے خلاف ٹیرف جرمانے عائد کرنے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتصادی نظر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک رپورٹ میں ایک سروے کے مطابق 72% امریکی جو ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہے، وہ یعنی معاشی حالت کو خراب قرار دیتے ہیں۔ تو ٹرمپ کی جو آمد ہے وہ امریکہ کے زوال کی طرف بڑھ رہی ہے یا امریکہ کو آگے لے گئی؟ ایک بیان سے تو وہ پیچھے ہٹ گئے کہ میں جنگ کا سبب نہیں بنوں گا، لیکن انہوں نے یمن پر جنگ مسلط کر دی ہے، فضائی حملے مسلسل کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ نے یہ بڑا یو ٹرن تو لے لیا ہے۔ دوسرا، وہ غزہ پر چڑھائی کرنا چاہتے تھے، غزہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، وہ بھی ایک جنگ کا سبب تھی۔ پناما کینال میں جا کے وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، جنگ کر کے اس کو حاصل کرنا چاہتے، تو وہ ان کا یہ کہنا کہ وہ کسی جنگ کا ایسا نہیں بنیں گے، یہ غلط ثابت ہوا۔ وہ مسلسل جنگوں کو پرووک کر رہے ہیں، جنگوں کا حصہ بن رہے ہیں، جنگوں میں امریکہ کو، امریکی عوام کو دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جو یمن میں ان کی جنگ نہیں ہے، لیکن وہ کیونکہ اسرائیل کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں تو وہ وہاں بھی کود پڑے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ امریکہ کے عوام جو ہے وہاں کی معاشی صورتحال سے مطمئن نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ سے عدم اعتماد کا اظہار ابھی کر رہے ہیں کہ ابھی ان کا اقتدار ابھی شروع ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنے، اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔